हरे कृष्णा भक्तों, स्वागत है आपका आध्यात्मिक चैनल कन्हैया स्टोरी में, जहां हम धार्मिक आस्थाओं और लौकिक मान्यताओं से जुड़ी बातें साझा करते हैं। तो आइए चलते हैं आध्यात्मिक यात्रा पर और पति की लंबी आयु एवं मन चाहे वर की प्राप्ति के लिए किया जाने वाला व्रत जानकी जयंती के बारे में जानेंगे। जानकी जयंती, जिसे सीता जयंती के नाम से जाना जाता है, यह माता सीता की जयंती है, जिसे उत्तर भारत के चंद्र पंचांग के अनुसार फागुन माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। गुजरात, महाराष्ट्र और अन्य दक्षिण भारत राज्य में इसे सीता नवमी के रूप में मनाया जाता है, जो माघ महीने में मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि मंगलवार को पुष्प नक्षत्र में माता सीता का जन्म हुआ था और उनका नाम जानकी उनके पिता के नाम पर रखा गया। उनके पिता का नाम जनक था। माता सीता को इन लोकप्रिय नामों से भी जाना जाता है। वैदेही, विदहा वंश में जन्मी। पार्थवी अर्थात राजकुमारी। सीता या सिया, सीता का एक उपनाम। मैथिली, मिथिला की राजकुमारी। भूमि या भूमिजा, देवी देवभूमि की बेटी। मणिमयी अर्थात पृथ्वी की बेटी। फाल्गुनस्य च मासस्य कृष्णायां महीपते जाता दशरथे पत्नी तस्मिन् हनि जानकी। यानी फागुन कृष्ण अष्टमी के दिन प्रभु श्री राम की पत्नी जनक नंदिनी प्रकट हुई थी। इसीलिए इस तिथि को सीता अष्टमी के नाम से जाना जाता है। पुरानी कथाओं के अनुसार पृथ्वी पर बढ़ रहे अत्याचारों को देख भगवान विष्णु द्रवित हो गए और उन अत्याचारों को खत्म करने और राम राज्य स्थापित करने के लिए भगवान विष्णु ने मानव रूप में अवतरित होने का निर्णय लिया। विष्णु जी के फैसले पर देवी लक्ष्मी भी उनके साथ चलने की जिद पर अड़ गई। मान्यता है कि विष्णु भगवान राम के रूप में कौशल नरेश दशरथ के घर में जन्म गए, जबकि देवी लक्ष्मी माता सीता के रूप में मिथिला नरेश राजा जनक के घर में जन्मी। माता सीता के जन्म को लेकर प्रचलित कथा के अनुसार मिथिला नरेश राजा जनक के कोई संतान नहीं थी और वह प्रजा से बेहद प्यार करते थे। कई सालों से राज्य में वर्षा नहीं होने से सूखे और अकाल की स्थिति बन पड़ी। पुरोहितों और मुनियों ने राजा जनक को यज्ञ करने और स्वयं खेत जोतने का उपाय बताया। राजा जनक खुद हल पकड़कर खेत जोतने लगे। अचानक उनका हल खेत में एक जगह फंस गया और बैलों के काफी प्रयास के बावजूद हल नहीं निकला। हल की जगह पर मिट्टी हटवाई गई तो वहां से एक हंसती हुई कन्या निकली। पृथ्वी से कन्या के निकलते ही राज्य में बारिश शुरू हो गई। राजा जनक ने कन्या को सीता नाम दिया और उसे अपनी पुत्री माना। सीता के आते ही मिथिला में खुशियां लौट आई और लोगों का जीवन सुखपूर्वक बीतने लगा। जिस दिन राजा जनक को खेत में सीता मिली, उस दिन फागुन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि थी। इस तिथि को ही माता सीता का प्राकट्य दिवस माना जाता है और हर साल इस तिथि को जानकी जयंती मनाई जाती है। पुरानी कथाओं के अनुसार फागुन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को सीता जी प्रकट हुई थी। इसी खुशी में हर साल सीता जयंती या जानकी जयंती मनाई जाती है। इस साल सीता जयंती 6 मार्च
दिन रविवार को मनाई जा रही है। सीता अष्टमी का व्रत सुहागन स्त्रियों के लिए खास होता है। इस खास दिन सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए यह व्रत रखती हैं। मान्यता है कि इस व्रत को रखने से वैवाहिक जीवन में आ रही परेशानियां खत्म होती हैं। इतना ही नहीं, जिन लड़कियों को शादी में बाधा आ रही है वो भी इस व्रत को रखकर मन चाहे वर की प्राप्ति कर सकती हैं। मान्यताओं के अनुसार कि पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ में व्रत रखना होता है और पूजा करनी होती है। लेकिन जो महिलाएं फागुन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को व्रत रखती हैं, उन्हें भी पतियों की लंबी उम्र का वरदान हासिल होता है। फागुन माह की यह तिथि हिंदू मान्यताओं के अनुसार बेहद शुभ और फलदायी मानी गई है। इस दिन पूजा और व्रत करने से बंजर जमीन और कोक फल फूल उठते हैं। जानकी जयंती के दिन माता सीता की वंदना, पूजा और व्रत रखने का विधान बताया गया है। शास्त्रों के मुताबिक इस तिथि के दिन जो भी स्त्री व्रत रखती है और विधि पूर्वक माता सीता की पूजा करती है, उसके पति की उम्र लंबी हो जाती है और दाम्पत्य जीवन मधुर हो जाता है। साथ ही घर से दुख दूर चला जाता है और खुशियों का वास हो जाता है। जो स्त्रियां निसंतान हैं, उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। किसान इस दिन माता सीता की पूजा करते हैं ताकि उनके खेत सदा हरे भरे रहें। दक्षिण भारत, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में इस दिन हल और बैलों को स्नान कराने से माता सीता का आशीर्वाद मिलने की कथाएं सुनाई जाती हैं। आइए जानते हैं सीता अष्टमी के दिन पूजा किस प्रकार करें। सीता अष्टमी के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर माता सीता और भगवान श्री राम को प्रणाम कर व्रत करने का संकल्प लें। पूजा शुरू करने से पहले गणपति भगवान और माता अंबिका की पूजा करें। उसके बाद माता सीता और भगवान श्री राम की पूजा करें। माता सीता के समक्ष पीले फूल, पीले वस्त्र और 16 श्रृंगार का सामान समर्पित करें। माता सीता की पूजा में पीले फूल, पीले वस्त्र और 16 श्रृंगार का सामान जरूर चढ़ाना चाहिए। स्वयं भी पीले वस्त्र धारण करें। भोग में पीली चीजों को चढ़ाएं और उसके बाद माँ सीता की आरती करें। आरती के बाद श्री जानकी रामाभ्याम नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। दूध, गुड़ से बने व्यंजन बनाएं और दान करें। शाम को पूजा करने के बाद इसी व्यंजन से व्रत खोलें। हिंदू पुराणों में भगवान राम की पत्नी माता सीता को देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। इसीलिए उनकी पूजा के लिए सही विधि का पालन होना अति आवश्यक है। आइए जानते हैं जानकी जयंती का शुभ मुहूर्त। फागुन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का प्रारंभ 5 मार्च को शाम 7:54 पर होगा और अष्टमी तिथि का समापन 6 मार्च शनिवार को शाम 6:10 पर होगा। उदया तिथि 6 मार्च 2021। आइए जानते हैं जानकी जयंती का शुभ पंचांग। सूर्योदय सुबह 6:41 पर, सूर्यास्त शाम के समय में 6:24 पर, राहु काल सुबह 9:37 से दिन में 11:05 तक रहेगा।
तो ये थी जानकारी जानकी जयंती से संबंधित। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और धर्म से रिलेटेड अन्य इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।